आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। बिल्कुल मैं आसान वे में आपको बताता हूँ कि जैसे किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका फार्मूला दिया जाता है। जैसा कि आपके पास मैंने आपके सामने लिखा हुआ H2O, ये पानी एक कंपाउंड है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है? H2O। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं हम, किसका? H का। बिल्कुल इसी तरह हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए भी। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक सिंबल यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे कंपाउंड का फार्मूला है, एलिमेंट के आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सिंबल वगैरह हैं यूज़ किए जाते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि बेसिकली केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास चंद उसके क्या है, रूल्स हैं जिसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उसके पहले रूल की, ठीक है। कुछ इसमें सबसे पहले रूल के अंदर वो बात ये करता है कि हम क्या करेंगे, symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and the negative ion later। अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने सिंबल जो हैं, अगर कोई आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड को लिखते वक्त हमने क्या करना है, सिंबल को साइड बाय साइड हमने उसको क्या करना है, राइट करना है। और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि पहले नंबर पे हमें लिखना है किसको? पॉजिटिव। देन फिर हमें किसको लिखना है? नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आप फ़ौरन समझ जाएंगे। अच्छा, तो मेरे पास है लाइक NaCl। अब NaCl के लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास सबसे पहले किसको लिखूँगा? Na पॉजिटिव को, और बाद में मैं किसको लिखूँगा? Cl नेगेटिव को। अब पहले मैंने किसको लिखा हुआ है? पॉजिटिव आयन को, बाद में किसको लिखा हुआ है? नेगेटिव आयन को। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, हम पहले लिखेंगे किसको? ये आपके पास पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और बाद में किसको लिखेंगे? नेगेटिव आयन को लिखेंगे। तो पहला इसका जो आपके पास असूल है, रूल है इसका, वो यही है कि हम सिंबल को लिखते वक्त सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव, देन हम लिखेंगे उसको नेगेटिव, क्योंकि हमने साइड बाय साइड लिखना है। पहले हमारे पास ये आ गया, देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आइन आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ, जिसके मुताबिक हम उसको देखते हैं। सेकंड इसका जो असूल है वो ये है, द वैलेंसी ऑफ द ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब इस चीज़ को ना बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि क्योंकि ये जब भी केमिकल फार्मूला लिखा जाता है उसमें बच्चे यही गलती करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपके पास क्या है कि लाइक आपके पास में कोई वैलेंसी आप लिखते हैं, उसकी वैलेंसी को आपने टॉप कॉर्नर पे लिखना है। जैसे आपके पास ये कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी को हमने कहाँ लिखा हुआ है? उसके बिल्कुल टॉप कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी को भी हमने बिल्कुल उसके टॉप राइट कॉर्नर पे हमने लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सोडियम भी आता है, सोडियम के भी हम क्या करते हैं, उसको उसकी वैलेंसी को उसके टॉप राइट कॉर्नर पे हमने लिखना है, ठीक है। तो ये है उसका सेकंड असूल। सेकंड उसका जो पॉइंट है कि हमने जब भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो केमिकल फार्मूला लिखते वक्त आपने उनकी वैलेंसीज को उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे रूल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे। अभी आपको बताता हूँ आपके पास क्या है। तीसरा इसका जो प्रिंसिपल है, जो इसका जो रूल है वो आपके पास, ठीक है, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब इसमें सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट किसका है? इसी का है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या चीज़ है, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। अच्छे तरीके से इसको देखिएगा आप लोग,
ठीक है। अब ज़रा गौर से इसको देखिएगा, हमारे पास क्या है, कोई भी हमने एग्जाम्पल, जैसा कि आपके पास ये मैंने एग्जाम्पल ली है, हमने इनकी वैलेंसीज को, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कैल्शियम है, हमने इसको इधर लिखा हुआ है, और Cl नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इनकी जो वैलेंसीज हैं हमने उनको क्रॉस एक्सचेंज करना है। मतलब आपके पास ये देखें, ये वैलेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, हमने इसको यहाँ पे लिखना है, और इसके ऊपर वैलेंसी जो लिखी है इसको हमने यहाँ पे राइट करना है। और जब हमने इसका केमिकल फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखते वक्त ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। केमिकल फार्मूला इसका बनेगा CaCl2। क्या हुआ है कि ये वैलेंसी 1 है, तो 1 को केमिकल फार्मूले में लिखा नहीं जाता, इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा। जबकि 2 है, 2 को हमने दूसरे के हमने नीचे क्या कर दिया, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हमने उसको राइट कर दिया है। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, हम लिखना चाहते हैं NaCl की वैलेंसी को, तो NaCl में देखिएगा आपके पास है Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये 1 इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये वाली चीज़ आपके सामने लिखी है, ये वाली भी है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं तो ये 1 है। 1 का मतलब क्या है कि उसको हम केमिकल फार्मूले में उसको नहीं लिखते, तो ये सिंपल इसका केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, NaCl। ये जो मैं इनकी वैलेंसी वगैरह लिख रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनको मैं राइट कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जो पॉइंट नंबर इसका 4 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके मुताबिक आपको काफ़ी ज़्यादा जो इसमें मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो दूर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्या कहता है, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। कि अगर आपके पास दो एलिमेंट जो हम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में लिखते हैं, और अगर उनकी वैलेंसीज एक जैसी रहेंगी तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, उसको केमिकल फार्मूले में नहीं लिखेंगे। अब सेकंड उसी के पॉइंट के अंदर क्या है, इफ़ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। मतलब अगर उनकी जो वैलेंसीज हैं मुख्तलिफ होंगी तो उसको केमिकल फार्मूला में लिखा जाएगा, अदरवाइज़ हम उसको नहीं लिखेंगे। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि ये बात किस तरीके से आपने इसको समझना है। चलिए, आपके पास जैसे मैंने भी एक एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले ली है कि मैं लिखने लगा हूँ NaCl का केमिकल फार्मूला। तो NaCl में देखिएगा ज़रा, इसकी वैलेंसी है +1 और इसकी वैलेंसी है -1। अब देखिएगा ज़रा, पहला पॉइंट इस पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। मतलब जब उनकी वैलेंसीज एक जैसी होंगी तो हम उसको केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखेंगे बल्कि उनको कैंसिल कर देंगे। तो फार्मूला जस्ट इसका क्या आ जाएगा, NaCl। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास एक और एग्जांपल है, कैल्शियम +2 है, ऑक्सीजन -2 है। तो इनकी भी वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, वो क्या है, वो सेम है, तो हम इसको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे, तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, CaO बन जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट था जिसमें ये कहा गया है कि इफ़ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। तो आपके पास डिफरेंट वैलेंसी में आपके ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, Ca, आपके पास इसकी वैलेंसी 2 है, Cl-1। तो आप चेक कर सकते हैं कि इनकी जो वैलेंसीज हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं। तो लिहाजा इनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला के अंदर राइट करेंगे, जिसकी वजह से केमिकल फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, CaCl2। तो आप देख सकते हैं कि हमने किया क्या है कि जो सेम वैलेंसीज उनको कैंसिल कर दिया है, इसके पॉइंट के मुताबिक जो डिफरेंट वैलेंसीज हैं हमने उसको केमिकल फार्मूला के अंदर क्या कर लिया है, राइट कर लिया है। अच्छा जी, हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ, कि जिसमें केमिकल फार्मूला जो है वो जब लिखते वक्त कोई कम्प्लेक्स आपके पास कंपाउंड आ जाता है, उसका केमिकल फार्मूला आपने किस तरीके से राइट करना है। हमारा लास्ट रूल है जिसके मुताबिक हमारा ये वाला जो टॉपिक है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक के मुताबिक हम बात करते हैं, जो इसका जो जो इसका रूल है वो ये है, इफ़ एन आइन इज़
a combination of two or more atom which is a radical which is called radical bearing a net charge on it। मतलब जो भी आपके पास एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ आइंस का, उसको हमने केमिकल फार्मूला में कैसे लिखना है वो भी आप ज़रा गौर से देखिएगा, इंतहाई इजी पॉइंट है वो भी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा गौर से, ये आपके पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और है SO4 -2। अब देखें हम इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखेंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो लिहाजा ये जो है ये इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं इसको दो तरीके से फार्मूला लिखूँगा। अगर मैं इसकी वैलेंसी लिखता हूँ ऐसे राइट करता हूँ, ये दूसरे में Al2 और साथ अगर मैं लिख देता हूँ SO4, साथ यहाँ पे ये 3 इसके तो नीचे आएगा, ऐसे लिख दूँ, तो ये याद रखिएगा ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखना। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, इसको लिखने का तरीकाकार है कि सबसे पहले आप लिखें एल्यूमिनियम, ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखें इसकी वैलेंसी, देन आपके पास क्या आ गया है SO4। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाहर आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिएगा ऐसे, ठीक है। फिर आप इस वैलेंसी को बाहर यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह आपके पास हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप कह लें कि ये कैल्शियम है जिसकी वैलेंसी +2 है और नेक्स्ट है PO4 -3। पहली बात तो देखिए इनकी वैलेंसी सेम नहीं है, इसको केमिकल फार्मूले में लिखा जाएगा, तो ये इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बात की है इसके मुताबिक। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा Ca3, साथ क्या आ जाएगा PO4। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे साथ ब्रैकेट इस तरीके से और ये वैलेंसी हम इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से इन केमिकल फार्मूले को क्या हम करते हैं, लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।